students, welcome back to my channel. Today we'll study the parts of speech, and as I'm going to explain these with the help of definitions and examples, so let's start with the help of this parts of speech. In this lecture I'll firstly give you the definition of the noun, adjective, pronoun, verb, adverb with their examples. Okay, later on in the next lecture we will solve the exercise which is from high school English grammar and composition, Wren and Martin, chapter number 4. Okay, and this is from page number 11, that is from the same book, Wren and Martin, revised by NDV Prasad Rao, which is in large format. So let's start. The words are divided into different kinds or classes called part and speech. हर एक word को अलग अलग different parts में divide किया गया है और उसे हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, उनके यूज़ के अकॉर्डिंग कैसे कोई वर्ड एक सेंटेंस में यूज़ होता है या सेंटेंस में यूज़ होता है, या फिर उन वर्ड्स को हम फ्रेजेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या उनके यूजेस हैं, किस तरीके से हम उन्हें यूज़ करते हैं. द पार्ट ऑफ स्पीच आर 18 नंबर. यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे 2018 नंबर. वैसे इनसे और भी अलग हैं, लेकिन टुडे वी विल स्टडी ऑल दीज 8. लेटर ऑन फिर हम उसमें ऐड ऑन करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स इंक्रीज होंगे. नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. हर एक पेपर का यही एक बेसिक सिलेबस होता है. हर एक आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये मिलेगा. हर एक आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मिलेगा. ये HTET के एग्ज़ाम में आपको ये मिलेगा. हर एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेगी. जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि जो भी मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी जस्ट उसको आपको अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है और नेट से आपको एग्जाम्पल्स इसके प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप इसको ना भूलो. ओके, और माइंड में आपको इसकी डेफिनेशन बिठा लेनी है कि इनकी ये डेफिनेशन है. डायरेक्टली क्या होता है, कई बार HTET में तो डायरेक्टली दे विल आस्क यू द डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और विद एग्जाम्पल. कई बार उनके विद एग्जाम्पल के साथ डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू कांट लीव इट. सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज नाउन. नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज अ नेम और अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एक वर्ड है जिसको हम यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. आपको सबसे सिंपल सा एग्जांपल आप किसी भी सेंटेंस में देखोगे जहाँ पे किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात की गई हो, इट मीन्स वहाँ पर क्या है, हमारा नाउन है, उसको हम नाउन बोलते हैं. ठीक है, जहाँ पे भी आपको ये इस तरीके का कुछ दिखे, वहाँ पे आपको कोई भी नेम दिखे, किसी का भी नाम दिखे, नेम ऑफ किसी भी पर्सन का नाम दिखे, किसी प्लेस का नाम दिखे, या कोई भी थिंग आपको दिखे, वो क्या होती है, हमारी नाउन. अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, कोलकाता इज़ द बैंक ऑफ द रिवर. हुगली नाम दिया हुआ इसमें. ठीक है, ये भी नाम, कोलकाता जगह का नाम दिया हुआ. रोज स्मेल स्वीट, सनशाइन्स ब्राइट, द करेज हु वॉन विद हिम ऑनर. किसी भी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस या थिंग, टेबल, चेयर, कोलकाता, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, या पर्सन हो, किसी का नाम हो, राम हो, अकबर हो. द वर्ड थिंग इंक्लूड्स थिंग्स में अब हमारा क्या क्या आता है, थिंग में हमारा क्या क्या इंक्लूड करता है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, जिनको हम देख सकते हैं, टेस्ट, टच, स्मेल, और समथिंग वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव ऑफ आवर सेंस. जो थिंग्स इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है किसके लिए, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल कर सकते हैं, या फिर बट कैन नॉट परसीव बाय सेंस. जैसे एयर हो गई, ठीक है, सॉरी, कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस, चाहे हम उसको ना ही अपनी सेंसेस के, जैसे ओनर है इसमें ये वर्ड. ठीक है, समथिंग विच कैन थिंक बट कैन नॉट परसीव बाय आवर सेंसेस. इसमें हम इनको थिंग्स को इंक्लूड करेंगे. जस्ट रिमेंबर, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग होता है, और 2-3 एग्जांपल आप इसके रिवाइज कर लेना. इसके साथ साथ मैं आपको ग्रामर की काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कराऊंगी. आपको बार बार ये रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक बार इस लेक्चर को ध्यान से सुन लो, इन सारों की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल समझ लो, देन आफ्टर दैट देयर इज़ नो नीड टू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है, इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन. अब नाउन तो था, उसके अंदर कुछ और
अगर हम मीनिंग ऐड कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। लाइक हमने इसमें बॉय पढ़ लिया, लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया, वो ब्रेव बॉय ऐड कर दिया। ठीक है, बॉयज़ पढ़ लिया, लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया, 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। बेसिकली एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। ठीक है, विशेषण होता है एडजेक्टिव टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन। हमें क्या बताता है ये, ज़्यादातर एडजेक्टिव हमें किसके बारे में बताता है, मोर नाउन के बारे में। मोर नाउन प्लस अबाउट टेल्स मोर अबाउट नाउन। और हमें क्या बता सकता है ये, हमें दे ऑल्सो टेल्स अस द क्वांटिटी। क्वांटिटी भी हमें ये बताता है कहीं ना कहीं एडजेक्टिव। क्वांटिटी कैसे, लाइक मैनी, फ्यू, मिलियंस, 100, 200, इस तरीके से। ठीक है, तो एडजेक्टिव हमें और क्या बताता है, हमारा एडजेक्टिव हमें क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ द नाउन ऑल्सो। इट टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ द नाउन ऑल्सो। क्वांटिटी इज लाइक कितने हैं वो, नंबर में 1 है, 2 है, मिलियन है, लाखों हैं, करोड़ों हैं। लाइक माई केक शुड हैव 16 कैंडल्स। ठीक है, मेरे केक पर 16 कैंडल्स होनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ एडजेक्टिव। नीचे मैंने इसके आई हैव यस एडजेक्टिव इन इंग्लिश, इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स, जैसे कि माई, योर, हिज, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हम इसको बोल सकते हैं। स्टनिंग, लवली, चार्मिंग, जॉयफुल, एडोरेबल, इम्प्रेसिव, फैबुलस, मैग्निफिसेंट, दैट, दिस, दोज, एनी, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव। इनमें भी कंफ्यूज मत हो, जस्ट इनको ये देख लो कि माई, योर, हिज, दीज आर एडजेक्टिव्स, दिस दीज आर आवर एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज लाइक आवर प्रोनाउन। ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव के बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। उसके इंस्टेड ऑफ ए नाउन की जगह प्रोनाउन वो होता है विच इज़ यूज्ड एज ए इंस्टेड ऑफ नाउन। कैसे, हम क्या करते हैं, कई बार सेंटेंसेस में बार बार रिपीट करते रहते हैं, राम इज़ ग्रेट, राम इज़ बिग, राम इज़ हैप्पी, राम राम अगेन एंड अगेन, राम, Ram's mother name is this, Ram's father name is this, Ram is very smart, Ram is very tall. To avoid all these things, इस राम को बार बार अवॉइड करने की बजाय हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, ही। और गर्ल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए हम शी। सो दैट्स वाई प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज इंस्टेड ऑफ द नाउन। लाइक इट इज़ यूज टू अवॉइड द नीड ऑफ रिपीटिशन ऑफ द सेम नाउन। जब भी हम किसी भी नाउन की बार बार रिपीटेशन करते हैं, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा प्रोनाउन। रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। कैन बी यूज्ड इन द, हम इसको सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। लाइक प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द। प्रोनाउन कहाँ पर यूज़ होता है, हमारा नाउन के प्लेस पर यूज़ होता है। सब्सटीट्यूट करता है पैराग्राफ और बार बार रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में यूज़ हो सकता है। ठीक है, वर्ब्स यूज इन द सेंटेंसेस विद द, वही सेंटेंस के पर्टिकुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग वो यूज़ होती है। लाइक हाँ, सिंगुलर और प्लूरल वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होता है। देखो, अगर फर्स्ट प्रोनाउन है, सिंगुलर है तो आई और मी, और प्लूरल है तो वी और अस। सेकंड प्रोनाउन यू, योर, एंड प्लूरल हुआ तो यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, हिम, हर, और अगर प्लूरल हुआ तो दे, देम, देयर। सिंगुलर क्या होता है, सिंगल। सिंगल क्या होता है, एक। प्लूरल क्या होता है, एक से ज़्यादा, मोर देन वन। दिस इज प्लूरल। ओके, सो दैट्स इट अबाउट प्रोनाउन। सिर्फ हमें बेसिक डेफिनेशंस इस लेक्चर में हमें रीड करनी है, समझनी है। अदरवाइज जस्ट ट्राई टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब। प्रोनाउन इज टू अवॉइड द रिपीटिशन। नेक्स्ट इज अवर वर्ब। वर्ब आई थिंक सभी को पता होगा, अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट। हर किसी को पता है कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं उसके अंदर हमें एक्शन, जो काम हुआ है या वो किस स्टेट में हुआ है, वो हमें उस सेंटेंस के अंदर दिखाना पड़ता है। उसको हम वर्ब बोलते हैं। कई बार क्या करते हैं हम इसमें फिजिकल एक्शन भी शो करते हैं। ठीक है, फिजिकल एक्शन लाइक हमने दिखा दिया कि समवन इज ड्राइविंग, कोई गाड़ी चला रहा है, समवन इज ड्राइविंग इज कार। ठीक है, समटाइम्स वी शो द मेंटल एक्शन। कई बार हम मेंटल एक्शन शो करते हैं। मेंटल एक्शन इज लाइक
थिंकिंग समथिंग. ओके, राम इज थिंकिंग समथिंग. कई बार हम क्या करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, एग्जिस्टेंस हम कई बार दिखा देते हैं. स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स वो पर्सन कहीं ना कहीं हमारा एग्जिस्ट करता है. इट मीन्स हर सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब होती है. इट मीन्स एवरी सेंटेंस हैव अ वर्ब. हर एक, ऐसा वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर क्या होती है, वर्ब होती है. अदरवाइज तो वो फिर वो क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा, जैसे हमने पिछले चैप्टर में रीड किया था. और verbs आर यूज्ड अलोंग विद द वर्ब कब यूज़ होती है, जब इसके साथ, दिस इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, कि नाउन और जब प्रनाउन हो तब हमारी वर्ब यूज़ होती है. प्रनाउन टू डिस्क्राइब द नाउन और प्रनाउन इज डूइंग. वर्ब हमारी किस लिए यूज़ होती है, जब हम नाउन और प्रनाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि ये दोनों कर क्या रहे हैं उस सेंटेंस में, इनका काम क्या है, व्हाट इज़ देयर वर्क इन द सेंटेंस. दैट इज़ वाई हम वर्ब को यूज़ करते हैं. ओके, थोड़ा एक दो एग्जांपल भी होगा नीचे. हाँ, लाइक कॉमन एग्जांपल्स, रन, जंप, वॉक, प्ले, वंडर, इमेजिन. ओके, बी, लुक, सीम, साउंड, बिकम, रिमेन, कैन, कुड, वुड, मे, माइट, ऑट टू, हैव टू, नीड टू. वर्ब की फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. लेटर ऑन धीरे धीरे हर एक लेक्चर में हम कुछ ना कुछ ऐड करता जाएंगे. उसके बाद आप लोग वो स्टडी करते जाना साथ साथ. अभी सिर्फ बेसिक ये समझ लो कि वर्ब होता क्या है. ठीक है, एक्शन और स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारा ये यूज़ होता है वर्ब. और फिजिकल एक्शन हम इसमें, मेंटल एक्शन या किसी भी तरीके का एक्शन हम इसके अंदर शो कर सकते हैं. दैट्स इट अबाउट वर्ब. Next is adverb. Adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb as. एडवर्ब क्या होता है हमारा, हम वर्ब के अंदर कुछ, अगर उसके अंदर कुछ मीनिंग डाल देते हैं, अंदर मतलब टू ऐड समथिंग. ऐड समथिंग मीन्स टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सेंटेंस को और अच्छे से समझाने के लिए जब भी हम उस सेंटेंस में कुछ ऐड कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब. लाइक किसी भी अबाउट हम प्लेस डाल देते हैं, अबाउट टाइम डाल सकते हैं, मैनर, कोज और डिग्री ऑफ वर्ब, वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कुछ भी हम इसमें वर्ब की फॉर्म डाल सकते हैं. एडवर्ब बेसिकली इज यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब. ठीक है, कुछ ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन हमें उसके अंदर डालनी है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन प्लेस से रिलेटेड हो, टाइम से, मैनर से, कॉज से, या फिर किसी वर्ब से रिलेटेड भी हो सकती है. ये होता है हमारा एडवर्ब. और एडवर्ब का एक दो एग्जांपल मैंने नीचे डाला हुआ है. या दिस इज लाइक, दीज आर द लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स, लाइक एबनॉर्मली, डिलिजेंटली, होपलेसली, एक्सीडेंटली, डाउटफुली. बहुत सारी एडवर्ब्स हो सकती हैं. इंटेंसली, एक्शंसली, इक्वली, ओडली, सेल्डम, अपबीट, ऑफिशियली. जस्ट ट्राई टू रीड दीज एडवर्ब्स ओनली. Next is the most important definition, that is preposition. Preposition is also the topic. हर एक पेपर में आपको preposition मिलेगी. आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे देंगे और आपको उसके अंदर preposition ऐड कर दिया है. सबसे पहले preposition होती क्या है, used with the noun and pronoun to show how the person or a thing denoted by the noun or pronoun stand in relation to something else. हम नाउन और प्रनाउन के साथ जोड़ के उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे उसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं. या फिर कोई थिंग या कोई पर्सन, बट बेसिकली हम सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तब हम नाउन और प्रनाउंस को किस तरीके से यूज़ करेंगे उसको हम प्रेपोजिशन बोल देते हैं. लाइक आई हैव जॉइंड एग्जाम्पल. यस, मेन क्या होता है, प्रेपोजिशंस आर सीन टू शो सम की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परफॉर्म सम वाइटल फंक्शंस यूज्ड इन अ सेंटेंस. जब भी हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं उसके क्या की फंक्शंस, क्या परफॉर्म करते हैं, क्या वाइटल इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसके सेंटेंस में. ठीक है, बेसिक हमारी कुछ प्रेपोजिशंस यूज होती हैं. लाइक पहला, डायरेक्शन शो करने के लिए, जैसे हम सेंटेंस में कई बार ऐसे डाल ही देते हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट, टू द राइट. दे कैन रेफर टू द टाइम ऑफ समथिंग, कब हुआ था, हम कई बार सेंटेंस में टाइम का रेफरेंस दे देते हैं, वो भी प्रेपोजिशन होती है. टू डिनोट द पोजीशन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल,
ऑन द चेयर, लाइक इन दिस बॉक्स, इस तरीके से. ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट द स्पेशल रिलेशनशिप्स, जब हम रिलेशनशिप्स शो करते हैं. एंड इन पर्टिकुलर कैन बी यूज फॉर ऑल ऑफ दीज व्हेन यूज्ड इन सेंटेंसेस. जब भी हम सेंटेंस में यूज करते हैं वर्ड्स को नाउन और प्रोनाउन के साथ, पर्सन और थिंग के साथ उसका रिलेशन दिखाने के लिए, या नाउन और प्रोनाउन के साथ उसका रिलेशन दिखाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन. ठीक है. इन, एट, ऑन, लाइक देयर इज अ काउ इन द गार्डन, इसमें नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ है. तो इसमें हमारा वेयर इट इज, yes, there's a cow in the garden. In the cow is fond of music. A fair little girl sat under a tree. ये हमारी preposition हो जाती है. Okay, next is conjunction. Conjunction is very easy and most important, is a word used to join the words or the sentences. जब हम एक वर्ड या दूसरे वर्ड को किसी के साथ जोड़ते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? कंजक्शन. लाइक एंड हमने यूज़ किया, राम एंड श्याम, ये हमारी क्या हुई? कंजक्शन. जब हम किसी भी दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या किसी भी दो वर्ड्स को भी अगर हम जोड़ते हैं कई बार, उसमें भी हम कंजक्शन यूज़ कर लेते हैं. लाइक आई हैव मेंशन, यस, कंजक्शन like for, and, nor, but, or, yet, and, whether, not only, but also, neither, after, although, as if, as long as much as, only if, just, where, whenever. That's it. Next is, after conjunction is our interjection. Interjection is basically a word which expresses sudden feelings. जिन सेंटेंसेस को रीड करके हमें लगता है कि एकदम से कोई सडन फीलिंग्स जिसमें होती हैं, जिस सेंटेंस को हमें रीड करके ये फील होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हुर्रे. हुर्रे, अल्लास, शी इज डेड. Word or the expressions that occurs as an utterance in its own and express, जो कि हमें एकदम से सडन फीलिंग एक्सप्रेस करता हो, एक्सप्रेस सडन फीलिंग, दैट दीज आर नोन एज इंटरजेक्शंस. ठीक है. जिसमें हमें सडनली कोई फीलिंग एक्सप्रेस करता हो, जिस वर्ड को या सेंटेंस को रीड करके हमें ऐसा लगे, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस. लाइक यस, उसमें इंटरजेक्शंस शायद मैंने डाले नहीं है. हाँ, ये रहे. लाइक वाओ, गुड ग्रीफ, हे, आउच, ओ, हुर्रे, उप्स, ओ नो, ओ यस, प्लीज, ओ, आह, आउच. ठीक है. दीज आर interjections. Next, some modern grammars include determiners also. ठीक है. नेक्स्ट इज आवर डिटरमाइनर्स. डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? बेसिकली क्या होते हैं, इनको हम वैसे कुछ बुक्स में क्या होता है, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड कर लेते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में इसको पार्ट ऑफ स्पीच में ऐड नहीं करते. डिटरमाइनर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये वाले वर्ड्स लाइक ए, एन, द, दिस, दैट, दीज, दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हिज, ऑन, टू, विच डिटरमाइन द लिमिट और द मीनिंग ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो. लिमिट ही विच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ नाउन ऑफ फॉलो, जो हमें लिमिट डिटरमाइन करते हैं या फिर उस वर्ड का डिटरमाइन द मीनिंग, जिस भी नाउन के साथ जोड़ के उसको सेंटेंस में यूज़ किया गया हो वो हमें समझाता हो. मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर ऑल डिटरमाइनर्स लाइक ए एंड द, दीज आर क्लासिफाइड एज अमंग एडजेक्टिव्स. सिर्फ इन को छोड़ के, ए एंड द को छोड़ के, बाकी सारे के सारे डिटरमाइनर्स हमारे एडजेक्टिव्स ही होते हैं. इट मीन्स दे आर रिलेटिंग द डिटरमाइनर्स विद द एडजेक्टिव्स. डिटरमाइनर और एडजेक्टिव हमारे दोनों कुछ ना कुछ हद तक सेम होते हैं. सिर्फ डिटरमाइनर्स में ए एंड द को छोड़ दो, वो सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. लाइक ए एंड द को छोड़ के जितने भी हुए, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, लिटल, लिटलेस्ट, माई, योर, हिज, हर, ओन, सेवरल, अनदर, विच, दोज, दैट. ओके.